इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा किया गया बैठक का आयोजन 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी को लेकर किया गया। बैठक का आयोजन कंपनी बाग स्थित सेनानी भवन में समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाए जाने पर की गई चर्चा। महानगर मुरादाबाद में विगत 24 वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रुपए वर्ष का आयोजन अध्यक्ष धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी महाराज के मुखारविंद से 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास प्रतिदिन 4:30 बजे से 7 बजे तक बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जाएगा। इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में विगत 24 वर्ष की भांति इस वर्ष आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को रजत जयंती के रूप में किस तरह से विशाल और आकर्षक रूप में संपन्न कराया जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन इस्कॉन प्रचार समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा समिति के अध्यक्ष अशोक सिक्का जी की अध्यक्षता में कंपनी बाग स्थित शहनाई मंडप के विशाल सभागार में किया गया। बैठक का संचालन सचिव दिनेश चंद्र वोकेट द्वारा किया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाए जाने के लिए सुझाव मांगे गए। पदाधिकारी द्वारा एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए अनेक सुझावों में से कुछ सुझावों पर विचार विमर्श करते हुए उनको पारित किया गया। साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रभात फेरी, जो कि समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निकल जाती हैं, उन पर भी गहनता के साथ चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 को पीली कोठी सिविल लाइन निकट रानी प्रीतम स्कूल के पास आयोजित की जाने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में रजत जयंती के अवसर पर अनेकों विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो कि कथा के आयोजन को भव्यता के साथ सुंदरता प्रदान करेंगे। बैठक में समिति से जुड़े पदाधिकारी को उनके कार्यक्षमता अनुसार कार्यभार भी सौंपा गया और कहा गया कि कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व सभी तैयारी पूरी कर ली जाए, ताकि कार्यक्रम के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। बताया गया कि इस वर्ष आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, जो कि रजत जयंती के रूप में मनाई जाएगी, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो कि महानगर के साथ ही आसपास के शहरों से भी कृष्ण भक्ति बड़ी संख्या में कथा में उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित करेंगे। क्योंकि इस वर्ष श्रद्धालुओं की जनसंख्या अधिक होगी, उनको कथा का अमृत रसपान करते हुए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए भी तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि महानगर के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को इस वर्ष आयोजित की जाने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के लिए महानगर के कोने कोने में समिति द्वारा पूरी तरह से तेजी के साथ व्यवस्थित तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि प्रतिदिन कथा के विश्राम लिए जाने पर समस्त श्रद्धालुओं को भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष अशोक सिक्का, दिनेश चंद्र वोकेट, विकास रस्तोगी, अतुल जौहरी, गोविंद गुप्ता, आदित्य गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता, रमेश यादव, दिलीप अग्रवाल, श्रेयांश रस्तोगी, शिव शर्मा, रक्षित, सुषमा गुप्ता, पायल अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल आदि सहित बड़ी संख्या में इस्कॉन प्रचार समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में इस्कॉन प्रचार समिति के सचिव दिनेश चंद्र वोकेट द्वारा पूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया। यूकेएन न्यूज चैनल के लिए धर्मेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद की ओर से दिनेश चंद्र मुरादाबाद में 16 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 24 तक भागवत कथा का आयोजन किया जाना है, जो पीली कोठी के नज़दीक उसका कार्यक्रम होगा। इसमें प्रत्येक दिन प्रभु साक्षी गोपाल दास जी प्रवचन करेंगे, जो 4 बजे से 7 बजे तक प्रवचन होंगे। उसके बाद प्रत्येक दिन भंडारे का आयोजन है। इसके अतिरिक्त 18 तारीख को नगर संकीर्तन पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई कथा स्थल पर पहुँचेगी। इसके अलावा प्रत्येक दिन प्रभात फेरियों का आयोजन है। ये प्रभात फेरियाँ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहेंगी। ये कथा जो है
वो हमारी 25वीं कथा है, गोल्डन जुबली कथा है, जिसकी वजह से हमारा इसमें कुछ अलग ही कार्यक्रम रहेंगे आपसे, जो आपको समय समय पर बता दिए जाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि आप कथा में अवश्य आएँ, अपने जीवन को कथा सुनकर सुख में बनाएं। हमारा उद्देश्य सनातन को बढ़ावा देना भी है। इसके लिए सनातन को बढ़ावा देने के लिए साक्षी प्रभु जी प्रत्येक गलियों में जाकर कीर्तन करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कीर्तन से जुड़ें और सनातन से जुड़े। हरे कृष्ण। नहीं, आज जो बैठक का आयोजन किया गया है उसमें क्या ये लिया गया है? आज जो बैठक का आयोजन किया गया है उसमें इसी कार्यक्रम के संबंधित जो कार्यक्रम है उसके लिए विचार किया गया है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस तरह कौन प्रभात फेरियों की जिम्मेदारी लेगा, और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में उसकी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई।